अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित जी का प्रणाम। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको धन संबंधी एक उपाय बताया था। यदि आप देवी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, देवी दुर्गा के, लक्ष्मी के, सरस्वती के, इस प्रकार से माँ काली के, किसी भी देवी की उपासना आप करते हैं तो वो द्वादश लक्ष्मी स्तोत्र जो है, मैंने तो आपको बताया था, पढ़ के भी बताया था, वो आपके लिए बहुत अनुभूत रहेगा, बहुत अद्भुत प्रयोग रहेगा धन प्राप्ति के लिए। उसका पूरा विधि मैंने बताई है, चाहे तो आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा उस वीडियो का। आज का वीडियो भी इसी सब्जेक्ट पर रहने वाला है, धन संबंधी उपायों पर ही रहने वाला है। अगर आपको धन की समस्या है, किसी प्रकार से पैसा आता है टिकता नहीं है, या आता ही नहीं है, या सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, ऋण चढ़ा हुआ है, घर की ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, या ज़रूरतें पूरी होती हैं लेकिन कोई सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने भविष्य की चिंता है कि बच्चों के लिए क्या कर पाऊंगा, इस प्रकार से धन संबंधी किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आ रही है, आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ये मंत्र आप अपने जीवन में उतार के देखिए। यक्षराज कुबेर का मंत्र है, भगवान कुबेर का मंत्र है। कुबेर जो भगवान शिव के मित्र कहे जाते हैं, शिव मित्र धनेश्वर बोला जाता है इनको, शिव मित्र धनेश्वर, धन के ईश्वर, यानी देवताओं के जो खजांची हैं, धनाध्यक्ष जो हैं, वो कुबेर जी को कहा जाता है। इनका निवास भी कैलाश पर्वत पर माना जाता है। भगवान शंकर की सेवा में लगे रहते हैं, शंकर के मित्र भी हैं। भगवान शिव के अगर मित्र हैं तो सोचिए कि आपका कितना उद्धार कर सकते हैं। वो इतना अनुभूत मंत्र है, मैंने भी अपने जीवन में ये प्रयोग किया है, लोगों पर करके देखा है। अगर आपने इसको ठीक से कर लिया तो धन की कमी आपके जीवन में नहीं रह सकती, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की। ठीक से कर लिया, अगर अक्षरशः आपने इसका पालन कर लिया तो। कुबेर जी का मंत्र है, करना कैसे है वो विधि मैं आपको पूरी समझा देता हूं, उसके बाद में आपको ये मंत्र भी पढ़ के सुना दूंगा, या आपको मैं इसी वीडियो में, हो सकता है मैं इसी वीडियो में टाइप करके आपको बता दूं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में ये पूरा मंत्र भी दे दूंगा। सुनिए, 21 दिनों का प्रयोग है। 21 दिनों में यह अनुष्ठान आपको कंप्लीट करना है। कुबेर भगवान का एक श्लोक है, भगवान कुबेर, यक्षराज कुबेर का यह मंत्र है। 21 दिनों तक आपको करना क्या है, इसकी 7 माला या 11 माला रोज, 11 माला कर सकें तो बहुत सुंदर, उसमें टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे। 11 माला, चलिए 11 माला ही रखिए, मंत्र तो जितना अधिक जपा जाए उतना अच्छा। 7 माला का अनुष्ठान मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन मैं 11 बोलता हूँ ताकि कहीं कोई न्यूनाधिक दोष हो तो उसमें निकल जाए। 11 माला जो है आपकी औरा को मजबूत कर दे थोड़ा धन के हिसाब से। तो 11 माला 21 दिनों तक डेली आपको इस मंत्र की करनी है। 11 माला का मतलब होता है 1000 मंत्र जपना, मतलब 1100 बार इसका, इस मंत्र का जाप है ना, तो वो 11 माला हो गया लगभग। अब करना क्या है, कुबेर, भगवान कुबेर की आपको पूजा करनी है। कुबेर की मूर्ति हो तो बहुत सुंदर, नहीं हो तो मानसिक रूप से ये इतना अद्भुत प्रयोग, इतना सरल है कि आपको मूर्ति की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मंदिर में कुबेर भगवान की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव को सामने रख के, भगवान शंकर की पूजा करके, आप अपने मानसिक रूप में कैलाश पर्वत का ध्यान करके, कैलाश पर्वत पे कुबेर को आप अपने मन में आप देख लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, और मन मन में उनकी पूजा कर लीजिए कि ये मैं आपको गंध चढ़ाता हूँ, ये मैं आपको स्नान कराता हूँ, ये मेरी तरफ से आप टीका लीजिए, ये मेरी तरफ से आप प्रसाद लीजिए, ये पुष्प मैं अर्पित करता हूँ। इस प्रकार से आंखें बंद करके भी आप भगवान कुबेर की पूजा कीजिए, और उनसे ये मन में प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने धन के अभाव को दूर करने के लिए, अपने अपने जीवन में धन प्राप्त करने के लिए, ऐसे अवसर प्राप्त करने के लिए मैं 21 दिनों का ये अनुष्ठान ले रहा हूँ। 21 दिनों में मैं प्रतिदिन 11-11 माला इस मंत्र की करूँगा, और 21 दिन कंप्लीट होने के बाद मैं इसका निश्चित रूप से इतना ही संख्या में हवन करूँगा। यानी 21 दिनों में 11-11 माला अगर आप करेंगे तो 231 माला ये कंप्लीट हो जाएगा। 231 मालाएं, यानी 2310 के लगभग, ये जो है 23,100 के लगभग ये पूरी मालाएं जप हो जाएगा आपका। 23,100 जब इस मंत्र के आपके हो जाएंगे, 231 माला कंप्लीट हो जाएगी। अब आप चाहें तो हवन को 2 प्रकार से आप कर सकते हैं, अंत में हवन करना और ब्राह्मण भोजन बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण भोजन से कई लोगों को आपत्ति हो सकती है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है ना, जय भीम जय भीम,
अब क्या बोला जाए, चलो छोड़ो, उस पर वीडियो बनाऊंगा एक बहुत अच्छा। किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन विचारों से दुनिया चलती है। पूरा विश्व जो है, पूरा संसार विचारों से चलता है। विचार आपको किस प्रकार से रखने हैं, ये थ्योरीज के पीछे क्या क्या मेंटेलिटी है, कभी बात करेंगे इसके ऊपर। मैं कोई प्योर ब्राह्मणवादी नहीं हूँ या प्योर मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, नहीं, संभव ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो कभी बात करेंगे। 231 माला आपकी 21 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको हवन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। रोज 11 माला आप करते हैं तो 11 माला का दशांश यानी 10% ऑफ 11 है ना, कि कितना होगा, 1 माला ही होगा मेरे ख्याल से, 1 या 2 माला। तो 1 माला का हवन आप रोज कर सकते हैं, है ना। 11 का 2 माला हवन आप रोज कर सकते हैं। वैसे ही जैसा भी आप हवन की विधि, सामान्य विधि, आप कंडों के ऊपर, गाय के उपलों के ऊपर वो लगा के थोड़ी सी लकड़ियाँ इकट्ठा करके, लकड़ियाँ भी खैर, और ये हवन की विधि बहुत सामान्य है, किसी का आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, नहीं तो हवन की विधि भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में, अगली वीडियो में ही बता दूंगा। तो रोज आप 2 माला का हवन कर सकते हैं एक, और उसके बाद वो नहीं कर पाते हैं तो 21 दिनों के बाद आपको 23 या 24 माला का हवन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 231 माला का 10% आपको करना पड़ेगा, तो 23 माला भी कम पड़ेगी, 24 माला हवन आपको करना पड़ेगा। यानी 2400 मंत्रों के साथ आपके हवन की आहुतियां आपको देनी पड़ेगी। कई सारे पंडित बिठाने पड़ सकते हैं, ना भी बिठाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि रोज के रोज आप हवन कर लें। फिर एक बात, अब कई लोग ऐसे होंगे जो सब विधि विधान बताने के, जानने के बाद भी हवन नहीं कर पाएंगे। हवन करने में बहुत श्रम लगता है, बहुत समय लगता है, मेट्रोज में होने वाले लोग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा संभव आपके लिए ना हो तो कोई बात नहीं, शास्त्र हमारे, मंत्र तंत्र शास्त्र हमारे इसकी अनुमति देते हैं कि अगर आप हवन करने में आप अक्षम हैं, हवन नहीं कर पाते हैं, तो जितनी संख्या में हवन आपको करने थे उतनी ही संख्या में उसी मंत्र का जाप अतिरिक्त कर लिया जाए, एक्स्ट्रा उसको और जप लिया जाए, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, 21 दिन ये पाठ किया, फिर उसके बाद 22वें दिन आपको हवन के रूप में 23,100 का 10%, 2310 पाठ आपको फिर से ये माला, ये जप जो है आपको करना पड़ेगा। यानी लगभग 2400 बार इस मंत्र को और जपना पड़ेगा, यानी 24 माला एक्स्ट्रा आपको और करनी पड़ेगी। 11-11 माला आप रोज करते आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप हवन नहीं कर सकते। तो ये 21 दिन कंप्लीट होने के बाद भगवान से कहिए हाथ जोड़ के कि ये 21 माला का अनुष्ठान, 21 दिनों का अनुष्ठान मेरा 11-11 माला कंप्लीट हो गया है, अब मैं हवन करने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं उस हवन के स्थान पर उतनी ही संख्या में इसी मंत्र का और जाप करूँगा, इसको भी कृपया स्वीकार करें। तो तब तक, जब तक 24 माला अब आपको और जप करना है। अब आप 12-12 माला 2 दिन में कर लीजिए, 24वीं माला 1 दिन में कर लीजिए या 3 दिन में, जैसा भी डिवाइड करके 8-8 जो भी आपको ठीक लगता है वैसा 24 माला और कंप्लीट करना है। लेकिन जब तक ये 24 माला नहीं हो जाता, आपका अनुष्ठान खंडित नहीं माना जाएगा, अनुष्ठान चलता रहेगा। अनुष्ठान चलते रहने के पीछे, एक बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि 21 दिनों के अंदर आपको अनुष्ठानिक नियमों का पालन करना है। जमीन पर सोना, जमीन मतलब कच्ची जमीन नहीं, ऐसा नहीं, मतलब भूमि पर शयन, उस पर बिस्तर बिछा के सोइए आराम से, लेकिन पलंग पे सोने का नहीं है। जमीन पे सोना, एक समय भोजन, फलाहार, अगर आपको किसी प्रकार का व्यसन है, मांस मदिरा या लहसुन प्याज बंद रहेंगे, मांस मदिरा बंद रहेगी, तंबाकू का सेवन बंद रहेगा, पान खाना निषेध है, सुपर निषेध है। अगर आप पान अगर आप खाते हैं तो पान को भी व्रत तोड़ने वाला माना गया है। इन नियमों का ब्रह्मचर्य अनिवार्य शर्त है, सुपर डुपर से भी ऊपर ब्रह्मचर्य सबसे जरूरी है। तो इस प्रकार से अब 21 को छोड़ के 22-23 दिनों का ये पूरा कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा। उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाए, सारे जप आपके हो जाए, हवन हो जाए तो भी अच्छा, हवन के स्थान पर आपके वो जाप हो जाए तो भी अच्छा। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव के जो पुजारी हैं उनके लिए धोती, कुर्ते का कपड़ा, ऊपर कुछ फल, है ना, कुछ फलों का किलो भर फल, और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा, ये आपको उन पुजारी को देके आना है, और उनकी एक समय का भोजन का आपको पैसा देके आना है। या भोजन ही उनको करा दें तो बहुत अपने घर पे उनको भोजन कराइए, उनको बुलाइए और ये सारी चीज़ें उनको दीजिए, और उसके बाद उनका आशीर्वाद लीजिए, और उसके ऊपर कोई दक्षिणा वगैरह 100-500 रुपये उनको दक्षिणा आप कर दीजिए।
इतना करने के बाद नियमित रूप से इस मंत्र की एक माला आपको नित्य करनी है, वर्ष भर तक। वर्ष भर तक क्या, फिर हमेशा कीजिए। तो ऐसा नहीं कि वो अनुष्ठान कर लिया और फिर अब अगले दिन से वापस अपना जिंदगी जी रहे हैं, और नहीं, इसको नित्य रूप से कम एक माला इस मंत्र का आपको नित्य रूप से डेली आपको फिर जपना ही है। तब इस मंत्र में थोड़ा आपके शरीर में तेज आने लग जाएगा, पैसों के रास्ते खुलने लग जाएंगे। पैसा ऐसा नहीं कि आपने सुबह उठे और आपके पलंग के ऊपर आपको लाखों रुपए पड़े मिले, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, होगा भी नहीं। आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपके पास पैसा कमाने का आपको चांसेस बन जाए। इस प्रकार के आपको अवसर मिलेंगे जिससे आप पैसा कमा सकें। तो इस प्रकार से चीजें काम करती है, इसी रास्ते चलना है। मैंने कई लोगों पर ये करके देखा है। अब मंत्र क्या है, वो मैं मंत्र आपको बोलकर बता रहा हूं, आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उसके बाद इसको मैं टाइप भी यहाँ पे कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। फिर भी आपके मन में इस अनुष्ठान से संबंधित कोई शंका रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। मैं हर प्रश्न का उत्तर देता ही हूँ। अगर कोई शंका समाधान होता है तो मैं कमेंट में ही दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं ये मंत्र पढ़ के सुना देता हूँ। भगवान कुबेर का मंत्र है। कुबेर त्वम धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता ताम देवीं प्रेषयाशु त्वम मद्गृहे ते नमो नमः। फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कुबेर त्वम धनाधीश गृहे ते कमला स्थिता ताम देवीं प्रेषयाशु त्वम मद्गृहे ते नमो नमः। इस प्रकार से ये मंत्र है। पढ़ते जाइए, मेरी आवाज़ को सुनते जाइए। उच्चारण की मेरा कभी त्रुटि नहीं निकलती, न स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मात्रा, हिंदी में मात्रा की गलतियाँ भी नहीं निकलती और उच्चारण की भी नहीं होती। तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसा अक्षर से वैसा मान के चलिए, वैसा ही आपको पढ़ना है। इस प्रकार से ये पूरा मंत्र है। 21 दिनों का अनुष्ठान का मैंने आपको प्रक्रिया बता दी। मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप देख लीजिएगा। एक समय आप भोजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो दोनों टाइम खाना खाइए। किसी कोई डायबिटीज़ हो सकता है किसी को, तो एक समय व्रत करना उसके लिए मुश्किल है, तो दोनों समय खाना खाइए। लेकिन अपने भक्ति भाव को प्रगाढ़ रखिए, विश्वास बना के रखिए अपने इष्ट के प्रति। अपनी 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 ऊर्जा जो है उससे मिला के बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। ये बहुत काम का मंत्र है। ईश्वर आपको खूब सारा धन प्रदान करे, आपकी सारी समस्याएं मिटाए, आपकी ऋण दूर करे, आपके घर में खूब धन धान्य समृद्धि से भरपूर कर दे। यही हमारी कामना है। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कहीं किसी काम आ जाए, किसी के काम आ जाए ये वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पहला ये 366वां वीडियो है, 366 वीडियो है मेरा ये, लेकिन 15,000 सब्सक्राइबर अभी गुल हुए हैं। पता नहीं 364 वीडियो में तो लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, अभी आज के ज़माने में लोगों का विषय नहीं है। लोग अभी अजीब अजीब से कुछ गाली गलौज सुनने के लिए तो बैठे हैं यूट्यूब पे। कॉमेडी भी नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि यूट्यूब से मुझे इतना रीच नहीं मिल रही है तो आप ही कर दीजिए, थोड़ा शेयर कर दीजिए, लोगों का भला हो जाएगा। मेरा तो इतना उद्देश्य। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।